न्यूयॉर्क के ग्रह इतिहास के लिए एक विशेष सुविधा कहानी की एक रेडियो टेप की गई रिपोर्ट का प्लेबैक है। रिपोर्टिंग डेडलाइन 17 दिसंबर। साल 207, एक अंतरिक्ष यान की दास्तान। ब्रावो, जेटा भाग्य आकाशगंगा M12 असाइनमेंट। बाहर अंतरिक्ष। संपादक ने मुझे आकाशगंगा M12 पर अवरक्त विकिरण प्रवाह की नियमित जांच को कवर करने के लिए सौंपा था। चालक दल के सदस्यों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को दूर करने के लिए हाइबरनेशन की स्थिति का अधीन किया गया है, अर्थात मानव शरीर और एक पूर्व निर्धारित समय पर स्पष्ट मृत्यु का अनुकरण करने वाली एक जमने वाली प्रक्रिया से गुजर दिया गया है। एक विद्युत मस्तिष्क के आवेग के तहत हृदय अपनी सामान्य धड़कन फिर से शुरू करता है, फेफड़े अपना नियमित कार्य शुरू करते हैं, रक्त फिर से समान रूप से बहता है। संक्षेप में, मनुष्य अपनी सांसारिक क्षमताओं को फिर से प्राप्त कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण वजनहीनता की स्थिति का मुकाबला करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए विशेष चुंबकीय जूते प्रदान किए जाते हैं। चालक दल और मैं अभी भी हाइबरनेशन की स्थिति में थे। इंजीनियर पायलट ऑल ने अंतरराष्ट्रीय उपग्रह जुलू अतिरिक्त 3-4 के लिए हमारे दृष्टिकोण की सूचना दी। ये जुलू अतिरिक्त कॉल 34B से जुलू अतिरिक्त कॉल 3-4 ओवर। जुलू अतिरिक्त 3-4 से बीजे कहते आगे बढ़े। संपर्क स्थापित किया गया, हाइबरनेशन खत्म हुआ। क्या तुम हो? हाय रिचर्ड, कोई भी? तुरंत खबर जारी करें। जगाने पर लड़के की सामान्य अस्वस्थता। बीजे 81 आपके उपग्रह की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। बीजे पासबंद इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क। रोजा, सब अब तुम्हारे नियंत्रण में है। कुछ भी नहीं का शुक्रिया दोस्त। अरे हम जहाज पर कार्गो ले गए हैं। हमें जानकारी मिल चुकी है। क्या वह जागा है? अभी तक नहीं, मैंने उसे कॉफी नहीं लाई है। बीजे डेज आपकी स्थिति का अनुरोध करता है। समन्वय ठीक है, मैं आपको जल्द से जल्द रिपोर्टर भेजूंगा। बीजे 88 हेलो आर्ची। ठीक है, सहमति। यार इस बार मेरे पास था, सपनों में उलझा था। मेरा क्या? सपना देखा था कि मैं सो रहा था। जब मैं बच्चे को जगाता हूं तो नियंत्रण संभाले। हाँ, ये सच है। जब हमने उड़ान भरी, बस एक लल्लाबी पे लटका दें। यह सही है, बस मुझे अंतरिक्ष गवाह बुलाओ।
अगली बार आप बस एक गाय क्यों नहीं लाते? हाँ, एक चिपकने वाला काम करेगा। BZ8 अतिरिक्त 3-4 ओवर को कॉल करना। आगे बढ़े। BZ8 बताएं। हाइबरनेशन की स्थिति से बाहर आना एक भयानक सनसनी है। मुझे नहीं पता था कि मैं कौन और कहां हूं जब तक मैंने अल की आवाज नहीं सुनी। मुझे यह अंतरिक्ष यात्री दिखाई देता है। यह मेरी पहली यात्रा नहीं रही है। मेरे अखबार के लिए पिछले असाइनमेंट ने मुझे कई बार चंद्रमा पर भेजा था, लेकिन कभी भी गहरे अंतरिक्ष के विशाल क्षेत्रों में नहीं पहुंचा। मुझे डर था कि 7 पुरुषों के चालक दल के साथ एक केकड़े के जहाज में 10 दिन, जो एक रिपोर्टर के सवालों और उपयोगिता की कमी से नाराज होंगे, मुझे एक अलोकप्रिय यात्री बना सकते हैं। ताबूत बहुत छोटा था। क्या आप मुझे सोने के लिए एक बड़ा नहीं पा सकते? हमारे पास एक नहीं था, लीच। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? ओह अपराध बच्चा, इसका मतलब यह है कि यहाँ आप परजीवी हैं। अब हम कहाँ हैं? बाहर क्या है? हर चीज के बाहर नाश्ता तैयार किया गया है। BZ8 आप लाइन में सीधे दिखाई देते हैं। अमेरिका। हम आपको उस रिपोर्टर को जल्द से जल्द भेजेंगे। अरे अल, ये लड़का पूछ रहा है। अरे अल, अब क्या हो रहा है? वक्त सोने का आ गया है। मेरे बच्चे को शांत करो, तुम ठीक हो जाओगे। बस वहां अपनी नसों को नियंत्रित करें। अब से आप मेरे निर्देश सुन पाएंगे। बस अब अपनी वॉल्यूम को नियंत्रित करना याद रखें। अरे आप अपने व्यापार के उपकरण भूल रहे हैं। क्या गलत है बेटा? इसे काट दो। अल, क्या तुम डरते हो बेटा? मुझे ग्रीन हॉर्न समझना बंद करें। लेकिन तुम वही हो। मैंने इस यात्रा शुरू करने से पहले त्वरित पाठ्यक्रम लिया था। शायद यह बहुत जल्दी था। मैं डिकम्प्रेशन में हवा को नहीं छेड़ूंगा। मैं आपको 20 से 1 तक की गिनती दूंगा। जाना पसंद है? मैंने सोच लिया। जॉन, आप अभी तक कुछ नहीं जानते। H20 के चारों ओर धातु के फ्रेम को मत छुओ। क्यों? मुझे कुछ दिख रहा है? नहीं, लेकिन पहली बार बाहर वे सभी एक ही तरीके से व्यवहार करते हैं। 15 लुलू 45 में। तुम तैयार हो कौन? दूसरी बार इसे न दोहराए। अल बिल्कुल ही था। मैं बिल्कुल सही था। डरते हो? कृत्रिम उपग्रह आकाश में एक द्वीप की तरह है। इसके गणना की गई कक्षीय चार्ट को बाधित न करने के लिए हमने इसके समानांतर 2000 फीट की पंक्ति लगाई। पाने का एक रास्ता। वाह! हमारे बीच भयानक शून्य के माध्यम से तैरना था। अब क्या सुनना चाहते हैं?
बड़ी कहानी समझाओ, क्या हो रहा है? ये खुद समझना होगा। डर तुम्हारे अंदर है। हाँ, क्या है? मुझे नहीं पता कि तुम अभी भी वहां हो। वास्तव में कुछ कहो, खालीपन की भावना। मेरी बात समझ रहे हो? निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हर बपतिस्मा का अपना रहस्य है, यहां तक कि अंतरिक्ष में भी। मैं पहले कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया। अरे हाल, शायद अगर मैं चारों ओर मुड़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे ये समझ में आता है। हाल, मैं मुड़ रहा हूं। सीखना होगा तो कि में वापस सामान्य हो जाए। आपकी यात्रा का अंत। एक बार जुल्लू अतिरिक्त 3 श्वार पर मैं डिकम्प्रेशन चैम्बर से गुजरता था। मैंने अब अपना सामान्य वजन वापस ले लिया क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र हमारी पृथ्वी के समान था। इसका कारण यह है कि सभी अंतरिक्ष स्टेशन एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर घूमते हैं। जहाज की केबिन में मुझे राजा 116 सभी चालक दल के सदस्यों, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रभारी डॉक्टर ने मुलाकात की। जल्द ही हटा, कमांडर से संपर्क करें, वह इंतजार कर रहा है। अरे हमारा रिपोर्टर किस तरह का आदमी है? उसे अभी भी मिट्टी की गंध आ रही है। पेटरसन कमांडर को रिपोर्टिंग करते हैं। पृथ्वी पर आपकी प्रसिद्धि की चर्चा सुनी है। खैर, मैं देखता हूं कि मेरी प्रसिद्धि सितारों तक पहुंच गई है। थोड़ी सलाह दो। यहाँ सितारों के बीच बेहतर है कि इतना आकर्षक ना हो। आप यहाँ सिर्फ एक काम करने के लिए आए हैं। मत घबराओ, यह मेरा मात्र उद्देश्य है। इस शर्त पर कि आप हमारे साथ हस्तक्षेप न करें। आप एक महत्वपूर्ण क्षण पर यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए उतना ही बेहतर है। शांति और शांति का कोई समाचार मूल्य नहीं है। सुलिवन हाँ सर, पृथ्वी से आए अंतरिक्ष यान के अंतिम चरण पुनर्स्थापित करने में समय? यह निर्भर करता है सर। हम केवल हैं। बोर्ड में 2 मैकेनिक्स हैं। सभी आराम बंद करें। जहाज तुरंत तैयार हो, मुझे बेस 12 पे जाना है। हाँ सर। आप मार्स के बारे में बात करते हैं जैसे कि यह सड़क के नीचे है। यहाँ कोई सड़क नहीं है। मैं आपकी अवांछित यात्रा का दृढ़ता से विरोध करता हूँ। क्या आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं? हैगा आदमी सुनने से मना करता। आपका वहां कोई नेटवर्क है? मैं नहीं, बल्कि मेरे संगठन के पास है। मत भूलो पेटरसन, आप अपने टेप रिकॉर्डर पर जो कुछ भी डालते हैं उसे वापस भेजने से पहले मेरे द्वारा भेजना होगा। यहाँ सब कुछ मशीनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आप पाएंगे कि यहाँ चीजें बहुत अलग हैं। आप जा सकते हैं। आपके क्वार्टर दिखाए जाएंगे। टीम तैयार है सर। क्या कुछ बदला है? कोई सुलिवन नहीं। सब कहां जा रहे हैं? पिकनिक के लिए। कामदार अंतरिक्ष मिशन पे जाएगा। अगर मैं साथ चलूं? थोड़ी हवा के लिए। आपको जाकर कमांडर से पूछना होगा। प्राधिकरण के लिए क्या यह आवश्यक है? बिल्कुल जरूरी है। ठीक है। आशा है।
विशेष विवरण एक अच्छी कहानी बना सकता है। मैं बिना अनुमति के निरीक्षण और फोटो लेने के लिए बाहर चला गया। यह विशेष विवरण एक ईंधन भरने का ऑपरेशन था, जो अंतरिक्ष उड़ानों में सबसे खतरनाक और नाजुक ऑपरेशनों में से एक था। इंजीनियरों ने अंतरिक्ष स्टेशन से एक विशाल ट्यूब ले लिया और सावधानी पूर्वक इसे हमारे जहाज के पीछे के वाल्व से जोड़ा। हजारों गैलन कीमती न्यू हाइड्रोजन हमें हमारे ईंधन टैंक में पंप किया जा रहा है ताकि हम मार्स पर जा सके। उल्कापिंड को देखो। अचानक उसने जलती हुई गेंद को अंतरिक्ष यात्री की तरफ जाते देखा। आमतौर पर मैंने उसे रास्ते से बाहर धकेल दिया, लेकिन बाद की प्रतिक्रिया ने मुझे ईंधन वाल्व के कनेक्शन के खिलाफ उछाल दिया। इसे डिस्कनेक्ट किया और उनके अपूरणीय न्यू हाइड्रोजन को करीब से बचने दिया। ईंधन वाल्व 500 गैलन हाइड्रोजन खो दिया गया। मुझे क्षमा करें। इसके अलावा तुम मेरी अनुमति के बिना गीला हो गए। मैंने कहा कि मुझे खेद है, भले ही मैंने एक आदमी की जान बचाई। तुम यहाँ हीरो बनने के लिए नहीं आए हो। आपने जो नुकसान किया है वह सिर्फ एक जीवन के नुकसान से कहीं अधिक गंभीर है। कमांडर, मेरे विचार संभवतः आपको अनुपयुक्त लग सकते हैं। मैंने सोचा कि किसी मनुष्य के नुकसान से बदतर कुछ नहीं है, लेकिन फिर मैं केवल वाय तैरी संख्या कहता हूं। मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा, शायद उसके पास कोई नहीं हो। मुझे पता था कि तुम मुझे परेशानी देंगे। मैं देखता हूं कि आप एक मनोवैज्ञानिक भी हैं। इसे बिल्कुल समझो पेटरसन। अब से आपको जो कुछ भी आप करते हैं उसके लिए अनुमति मांगनी चाहिए और आप मुझसे इसके लिए नहीं पूछेंगे। यह एक सुधार है। आपको मेरे दूसरे कमांड से पूछना होगा और मुझे डर है कि आप पाएंगे कि वह मुझसे अधिक कठिन है। आप अब जा सकते हैं। आप जा सकते हैं। सबसे पहले कमांडर, मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे बात करने के सम्मान से क्यों इनकार करते हो? मैं पीटर्स को छोड़ रहा हूं। राजा एक सोचता हूं। आपको नाम से नहीं बुलाने के लिए क्षमा करें। क्या मैं इंडिया ज़रू की अनुमति प्राप्त कर सकता हूं? आपकी जरूरत क्या है? मैं किसी की तलाश कर रहा हूं। क्षमा करें, मैं नंबर Y13 की तलाश में हूं। वह घायल हो गई, उसे यहां कहीं होना चाहिए। बस बर्खास्त कर दिया। यह एक साधारण झटका के अलावा कुछ भी नहीं था। जैव रासायनिक प्रयोगशाला में एक नजर डालें। कृपया मेरी जिज्ञासा को क्षमा करें श्री राजा एक सोचा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अरे स्पेसमैन, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, लेकिन आप एक हैं। आगे बढ़ो। आप एक लड़की हैं और आप फूल भी बेच रहे हैं। यहाँ कोई फूल नहीं है, ये प्रवासी है। ऐसे नाम के साथ भी वे फूल हैं। वे हाइड्रोजन को सांस लेने योग्य ऑक्सीजन में बदलने के उद्देश्य को पूरा करते हैं और यहाँ उतने ही आवश्यक हैं जितना कि पृथ्वी पर हवा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये फूल ही हैं। अगर आप चाहें तो आप उन्हें बेचते हैं? मुझे डर नहीं है, लेकिन शायद हम एक सौदा कर सकते हैं। आपका क्या मतलब है? आपको उन्हें कहीं नहीं भेजना होगा। मैं उनके लिए भुगतान करूंगा, लेकिन मैं उन्हें तुम्हारे लिए यहाँ छोड़ दूंगा। क्या आप इस सेक्शन में काम करते हैं? कभी कभी, लेकिन मैं वास्तव में एक नेविगेटर हूँ। जब एस्ट्रो कैंपस के साथ काम नहीं कर रहा होता तो मैं सेक्शन केमिस्ट के लिए जगह लेता हूँ। लेकिन बताओ, तुम इन्हें मेरे लिए क्यों पेश कर रही हो?
ओह, कोई विशेष कारण नहीं, सिर्फ दूसरे मुस्कुराते चेहरे का जश्न मनाने के लिए जिसे मैं दौड़ा हूँ। एल पहला था, अब मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। तुम्हारे बारे में बात करें, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा मतलब आपका नंबर सीरियल कोड नहीं है, बल्कि सिर्फ आपका नाम है। ल्यूसी ल्यूस। क्या आपको ये पसंद है? ये बुरा नहीं है, मेरे चाचा के पास इस नाम का शुभंकर था। ये काफी प्यारा था, मुझे ये बहुत पसंद था। वह एक बंदर था। धन्यवाद। वास्तव में नहीं, वह बहुत प्यारी थी। यह एक प्रशंसा है। ये चापलूसी है श्री पैटरसन। क्या तुम भी मेरा नाम जानते हो? बेशक, मैंने आपके बारे में जॉर्ज से पहले ही सुना है। आप कमांडर को जानते हैं? मेरे पुराने दोस्त, लेकिन क्या कमांडर के पास दूसरों की तरह कोई नंबर नहीं है? मेरे लिए नहीं। और अब अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो मेरे पास काम करना है। वाइटिंग। मैं भूल गया। धन्यवाद रे। मैं वास्तव में आभारी हूँ। कमांडर के आदेश के अनुसार अल एक अंतरिक्ष टैक्सी का पायलट करने के लिए हमारे जहाज पर आया, जिससे आई वह तस्वीर एक मार्क भारत की ओर क्षुद्र ग्रह Z41 हमने बस इसे बना दिया। मुझे यकीन है कि यह आपके करियर का सबसे दिलचस्प एक्शन शॉट था। हाँ, इन चट्टानों की तस्वीरें कुछ अद्भुत हैं। वे चट्टान नहीं है मेरे बेटे, वे क्षुद्र ग्रह हैं। हर एक, उनका व्यास लगभग 1700 फीट है। कमांडर ने मुझ पर 500 गैलन हाइड्रोजन की बर्बादी पर चीखा। जब मैंने एक और लड़की को बचाया। तो आप दोनों में एक कमजोरी रखते हैं। इसे सर भी नहीं कहते हैं, सिर्फ जॉर्ज। सैली से जुड़ी हमारी टीम ने आपको सही पहचान दी थी। अब उस पकड़ का क्या होगा? मैं तेजी से बहाव करता हूं। कौन था शर्मनाक? जॉर्ज। उसे समझने के लिए क्या यह सच है कि जॉर्ज जा रहा है? हाँ हाँ। और लूसी वह साथ जाएगी? मुझे खेद है, मगर हाँ, कुछ बहुत गंभीर हो रहा है और आप इस बकवास में सब कुछ बात कर सकते हैं। हम मंगल ग्रह के लिए तैयार हैं। हम आप 2 बार। हाँ, नहीं कर सकता। तुम मुझे इसके बारे में और बताओ। शीर्ष गुप्त जुल्म। अंतरिक्ष टैक्सी ब्रावो के लिए अतिरिक्त 3-4। जल्दी बेस पर वापस आओ। B91 से संपर्क। क्या मैं पृथ्वी के आधार पर सेट हो सकता हूँ? बेशक। आपको लगता है कि आप अभी भी 20 में वापस जा रहे हैं? 100 वर्षों का धन्यवाद। बेहतर है। अपना नीचे रखो। अब हम उपग्रह में वापस जा रहे हैं। मैं इस मार्स अभियान में शामिल होना चाहता था। केवल पृथ्वी के आदेश के तहत कमांडर मुझे टीम में शामिल कर सकते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पायलट को इतनी देर से क्या बना रहा है। उन्होंने वादा किया कि वे शीघ्र ही जुड़ेंगे। ऑल वास्तव में एक अजीब प्रकार है। वह सर्वश्रेष्ठ है। देर करने के लिए माफी। सर, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हालात और भी खराब हो गए, हमें तुरंत छोड़ना होगा। लेकिन आप असफल हो सकते हैं संपर्क करने के लिए। अल्फ्रेड 2? नहीं, अल्फ्रेड 2 जवाब नहीं देता। हमारा मानना है कि पायलट नहीं बचा। यह शायद अंत है। मुझे भी यही डर था। इस 41 विस्तार से बात करना चाहता है। उसे दूसरे कमांड से बात करने दो। अपना ध्यान रखो। उसने इनकार किया। उसके अनुसार यह आपातकालीन संपर्क है। उसे अंदर भेजो। हमें सिर्फ यही करना था, ये थोड़ी सी चिंता, हस्तक्षेप। वो काफी अच्छा आदमी है। क्या आपको ऐसा लगता है? ये अजीब है। कमांडर, आप आलाकमान का अपमान कर रहे हैं। सभी नियमों के बिल्कुल विपरीत। और कोई आलोचना है? हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें संभालता हूँ।
साथी जुटने के लिए तैयार हो? या कि 131 पल कृपया। हाँ वही। ये क्या है जॉर्ज? पेटरसन ने नेतृत्व को राजी किया कि उसे हमारे साथ भेजा जाए। यह आदेश है। क्या आप बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं? मैं टीम में जोड़ नहीं सकता। क्या आप रेडियो ऑपरेटर के बिना नहीं कर सकते? हम भी साथ में रहेंगे। नहीं, मैं तुम्हारे बिना करना पसंद करता। मेरा मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरे फैसले बाध्य न हों। वैसे भी मुझे लगता है कि मैं रेडियो ऑपरेटर की तुलना में नेविगेटर के बिना बेहतर हो सकता हूं। अगर मैं नेविगेटर नहीं होता तो क्या आप अपने साथ एक लेना छोड़ देते? शायद नहीं। आप देखते हैं आप उद्देश्य नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा मैं पीछे नहीं छोड़ना चाहता जॉर्ज। ऐसा नहीं है कि मैं उच्च कमांड की तुलना में अधिक मूल्य का नाटक करूंगा, लेकिन मैं कम मूल्य का नहीं हूं। आप मुझे आदेश दे रहे हैं, है ना? नहीं, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। मैं आपको समझता हूं जॉर्ज। मैं जानता हूं कि आप हमेशा अपने पद के योग्य होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप बेहतर होंगे अगर आप एक बार अपने योग्य होने की कोशिश करते हैं। क्षमा करें जॉर्ज। कमांडर से लूसी की याचिका प्रभावी थी। जब हमने कृत्रिम उपग्रह छोड़ दिया और अपने अंतरिक्ष यान VZ-81 पर लौट आया तो लूसी बोर्ड पर सवार था और मार्स के लिए अपना मार्ग निर्धारित किया। क्या नाक अभी भी उठी है? मत करो। बेवकूफ बनो। अंतरिक्ष यान की नाक हमेशा में, यहाँ तक कि कब लैंडिंग। वह वास्तव में अंतरिक्ष यान की नहीं बल्कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अल, मेरी बधाई कमांडर। सुनो पेटरसन, याद रखो आप यहाँ बाहरी हैं, इसलिए कृपया अपनी जगह पर रहें। क्या है जगह? मेरे पास बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है। देखो वहाँ 2 कटौती हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं जब हमारे पास आराम करने का मौका नहीं है। ओह, जब आप में से बाकी काम कर रहे हैं तो मुझे सोना चाहिए। ऐसे समय होते हैं जब सभी बच्चों को सोना चाहिए। हाँ, ध्यान से सुनिए। जब से हम इस यात्रा पर आए, आप सभी ने मुझे एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं पेटरसन। क्या हो रहा है शैतान? मैं नहीं जानता सर, ऐसा लगता है कि यह एक चुंबकीय तूफान हो सकता है। लहर सुनो, बूम सर। देखो कप्तान। मुझे उसकी स्थिति दे दो। निर्देशांक 113, वस्तु 512 की प्रारंभिक स्थिति। संपर्क स्थापित करने की कोशिश करें। यह एक चंद्रमा जहाज की तरह दिखता है। VZ-81 एक अनजान और अनिर्धारित वस्तु के लिए ओवर। वे मदद मांग रहे हैं सर। वॉइस सर्किट पर स्विच करें। मेट्रो STI से VZ-81 को सूचित करें। ओवर। VZ-81 से मेट्रो S13 के लिए अगले चरण की ओर बढ़े। टैंक विस्फोट हो गए हैं, इंजन विफल हो गए हैं, हम नियंत्रण से बाहर हैं और मार्स की ओर आकर्षित हैं। मार्स के चारों ओर कक्षा में वापस लौटने की कोशिश करें। हमने देखा। बचाओ। विस्फोट की वजह क्या थी? ये कहना असंभव है कि अचानक गर्म हवा ने हमें पकड़ लिया। यंत्र पागल हो गए हैं। टैंक विस्फोट हो गए। कई जगहों पर संरचनाएं बिगड़ गई। चालक दल के बारे में हम में से 3 चले गए सर।
एक की मौत हो गई। इंजीनियर अपने अंतरिक्ष सूट पहने और तत्काल बचाव के लिए खड़े रहे। जैसे ही आप कक्षा में प्रवेश करते हैं, रेडियो आउट वॉइस सर्किट को डिस्कनेक्ट करें। क्या आपको लगता है कि वे बनेंगे? यही मैं अब चेक कर रहा हूँ। क्या आप वही सोचते हैं जो मैं अब हूँ? वैसे नहीं बना सकते, क्यों? नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। मेरे एक उपग्रह हमारे रास्ते को पार कर रहा है। डेविड, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कृपया रुक जाओ। मत, डेविड, यह आत्महत्या है। खुद मत करो। मुझे अपने दिनों को जाल में खत्म करना नहीं लगता। डिक्रिप्शन से पहले डेविड, ये मत करो। तुम कर रहा है। मैं चढ़ रहा हूं। मेरे इंजन में से एक शुरू हो गया है। मैं अपने यान की गति महसूस करते हुए धीरे से ऊंचाई प्राप्त कर रहा हूं। मैं इसे बना सकता हूं। मैं हल्का हो रहा हूं। मैं भी इसे बना सकता हूं। इंजन बंद कर तैयार हो जाए ऊर्ध्वाधर लैंडिंग के लिए। हम ऊपर उड़ान भरेंगे। ओहो, अब सक्रिय इंजन। सातगम्मा पर। इंजन अब 8 गम्मा पर। दाईं ओर देखने संभव है प्रवेश द्वार 11 गम्मा पर। जनरल ऊर्ध्वाधर स्थिति में अनलॉक किए गए। हम नीचे जा रहे हैं। क्या उन ईंधन से भरे दिनों में यह सही विकल्प था? हम एक बम की तरह हैं। हमारे ठीक नीचे टूडू या पावर क्वाड पर लैंडिंग क्षेत्र। बाहर निकले। गम्मस 14 बजे बाहर निकले। पर सोचिएगा, कोई नहीं। 9 डिग्री स्टारबोर्ड। एक और हम यहाँ हमेशा के लिए रह जाते हैं। वह अभी भी जीवित है, बटारिया। कप्तान, हम अंदर आ रहे हैं। लूसी जायरो काम करते रहे। जैसे ही वे अंदर आते हैं, हमें बाहर निकलना चाहिए। तुम यहां रहो और उसकी देखभाल करो। मैं इसकी देखभाल करूंगा। जायरोस, अनलॉक रोजर।
ये कैसे बुरा है? मुझे लगता है कि हम मार्स तक पहुंचने तक इंतजार करें। हमने लगभग पहुंच ही गए हैं। नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? नहीं, हमने कोर्स बदल दिया है, अब हम वीनस की ओर बढ़ रहे हैं। आप हैं क्या? हाई कमांड का सीधा आदेश। और आपने इसे माना? क्या आपको एहसास है कि वहां एक आदमी मर रहा है? मुझे आपको अपने कार्यों का उत्तर नहीं देना है। ध्यान दें कप्तान। मैं तीव्र गर्मी का क्षेत्र देख रहा हूं। यह लगभग सूर्य का सबसे गर्म वनस्पति क्षेत्र है। मुझे लगता है कि आपको उसे बताना चाहिए सर। अब यह शीर्ष रहस्य नहीं। A2 अब प्लेटोनिक ऊर्जा द्वारा प्रेरित हो रही है और पायलट के बिना है। वह अब अंतरिक्ष में है और पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क से संचालित हो रही है। प्लेटोनिक गर्मी जो हमारे रडार ने उठाई है उसमें विनाश की शक्ति है और A2 सौरमंडल में फिर से प्रवेश कर गया है। सूर्य की अगली क्रांति के दौरान वह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना शुरू कर देगी और हम इसे पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, सब कुछ जलाएंगे और जीवन के सभी रूपों को समाप्त कर देंगे। उसे रोकने की वास्तव में उम्मीद है? यही कारण है कि हम इसे होने दे रहे हैं। यह A2 के अंडाकार पथ के निकटतम बिंदु। हमारे पास 1 लाख में एक मौका है। हमारी दुनिया खतरे में थी, नष्ट होने वाली थी। शायद कुछ दिनों में, शायद कुछ घंटों में। यह हमारे ऊपर था। पृथ्वी के मुट्ठी भर अंतरिक्ष यात्रियों, लाखों मील दूर, मानवता को बचाने की कोशिश करना। लूसी, तुम आंसू बहा रही हो। वहाँ काला धब्बा है, महाद्वीप। वहाँ पृथ्वी और महासागर हैं। आप उन्हें नहीं देख सकते। मेरे दिमाग में, मैं नहीं कर सकता। मैं एक सड़क पर दौड़ना चाहता हूँ जहाँ देवदार के पेड़ हों। क्या तुम? हाँ, और एक बार फिर से गति के उत्साह को महसूस करें। लेकिन हम पहले ही 90,000 मील प्रति घंटा दौड़ चुके हैं। और फिर भी हम स्थिर हैं। ये एक भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि आज किस दिन है? क्या आप नहीं जानते कि अंतरिक्ष में हम दिनों की गिनती नहीं करते? नहीं, लेकिन मुझे तारीख के बारे में जानना है। यह सूर्य के चारों ओर घूमने का 309वां दिन है। ये इसके हिस्से जैसा है। ये क्रिसमस है, लूसी। हमने वीनस पर इंटरप्लेनेटरी बेस पर उतरना शुरू किया, जो कि सबसे बड़ा, सबसे अच्छा सुसज्जित बेस है, जो A2 के सबसे करीब है। वहां से A2 को रोका जा सकता है और संभावना है कि वह दूरस्थ नियंत्रित मिसाइलों से नष्ट हो सकता है। अरे आर्ची, क्या ये है? आधार। हाँ, गुंबद के नीचे वायुमंडल में पर्याप्त हाइड्रोजन। यहाँ से ये कांच के गुंबद जैसा प्रतीत होता है। क्या आपको अंदर सांस लेने के उपकरण चाहिए? क्या वे प्लग फिल्टर साफ कर रहे हैं? देखो, वह त्वरित परिणाम दिखा रहा है। सही। मुझे बताओ, विंडहैम क्यों खुद को एक गुंबद के नीचे छिपाना चाहता है? अपना हेलमेट पहनो बच्चा। मैं तुम्हें वेनस के त्वरित दौरे पर ले जाऊंगा। बस इस बार यह दर्शनीय स्थल नहीं होगा। इस घातकी आंतरिक राक्षस को नष्ट करने के प्रयास में A2 पर परमाणु मिसाइल दागकर तुरंत आपातकालीन कार्रवाई की गई थी। 8,000 मील की दूरी है। 7,000 मील तक दूरी। 4,000 मील तक की यात्रा। 5,000 मील। इसके बाद 505, 205,000 मील। विघटित हुआ। बिल्कुल सही है। 5,000 मील की दूरी पर
हमें उसे तभी मारने का मौका मिलेगा जब वह इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क जो उसे प्रेरित करता है नियंत्रण से बाहर हो गया हो। आप देखते हैं 2 फोटोनिक जनरेटर जो अंतरिक्ष यान के प्रत्येक छोर पर गायरोस्कोपिक रूप से चल रहे हैं, आसपास A2 गर्मी का एक अदृश्य क्षेत्र बना रहे हैं जो 5000 मील तक विकिरण करता है। हमें अभी इसका सबूत मिला है। ये अविनाशी है। हालांकि मनुष्य का एक सपना आखिरकार सच हो गया है, एक अविनाशी विध्वंसक। जब तक हमारे पास अगली सौर मंडल क्रांति में अचानक बदलाव नहीं होगा, अल्फ्रेड 2 पृथ्वी से केवल 3,300 मील की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूमना शुरू करेगा। इसका मतलब है कि सुरक्षा सीमा के भीतर 1500 मील है। कुछ दिनों में, शायद कुछ घंटों में हमारा ग्रह उबलती मिट्टी का द्रव्यमान बन जाएगा, जैसा कि यह इसके गठन के तुरंत बाद था। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कि कुछ समय पर इसे रोक सकता है। शायद एक चमत्कार हो। और जब हम यहाँ आपके चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं सुझाव दूंगा कि हम तुरंत अपने निपटान में सभी साधनों को चालू करें। वे पहले ही दूसरे गोलार्ध से मिसाइलों को दागने की तैयारी कर चुके हैं। इस बीच आप अपने लोगों को समुद्र तट पर ऑडियो स्टेशनों तक पहुंचने का आदेश क्यों नहीं देते? आप इलेक्ट्रॉनिक दूरबीन नंबर 7 के पास खड़े हैं। मुझे समझ में नहीं आता। आपकी अनुमति के साथ सर, मेरे पास एक स्पष्टीकरण है। ये क्या है? मुझे लगता है कि मुझे इसका जवाब मिल गया है। ये करना। हमें पूरा भरोसा है कि तकनीकी खराबी के कारण अंतरिक्ष यान में कमजोरी आई है। दोनों गतिशीलता पर 2 फोटोनिक विक्षेपक 2 अर्धगोलाओं को अपने क्षेत्रों में एक चैनल द्वारा अलग किया जाता है। तुम्हारा मतलब एक आधा नारंगी की तरह है? मेरे बेटे का एक सही उदाहरण है। यही वजह है कि एक मिसाइल से गुजर गई। आपके अनुसार ये एकमात्र एक था जो चैनल के केंद्र में बिल्कुल फायर किया गया था, लेकिन आखिरी बार इस क्यों टूट गया? कुछ अज्ञात विचलन के कारण भी। शायद यह फोटोनिक क्षेत्रों में से एक द्वारा आकृष्ट हुआ होगा। क्या यह सही समझा जाए? वहां है, अभी भी एक मौका है। क्या है मौका? हमें एक अन्य अंतरिक्ष यान से एक सीधी रेखा पर फायर करना होगा जो A2 के साथ उसी गति से यात्रा करता है। मुझे लगता है कि मैंने कोशिश करने का अधिकार अर्जित किया है सर। दाईं ओर से। क्योंकि अगर मेरा अनुमान सही साबित होता है तो मैं क्रेडिट प्राप्त करने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ। और अगर यह गलत है तो आप जोखिम उठाने वाला व्यक्ति बनना चाहते हैं। यहाँ एक पुराना परमाणु अंतरिक्ष यान है सर, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। दूरस्थ नियंत्रित मिसाइल है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ सर? हाँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मानवता को बचाने में पूरा सफल होंगे। हम उड़ान भरेंगे और यथासंभव करीब आपका अनुसरण करेंगे। एडम, हम सब जैसे कि हम आपके साथ पूरी तरह से, हम सब। अरे किरण, आपके पास एक वास्तविक विशेष करने का मौका है। यह एक सार्वभौमिक दायरा होगा। चलो इसे एक विश्व गुंजाइश बनाते हैं। से बाहर है। आपने बहुत अच्छा किया पेटरसन। ये हर कोई नहीं है जो 16 गामा बर्दाश्त कर सकता है। इस तथ्य को देखते हुए कि मैं परजीवी हूँ, 3 मेरी ओवर सुन रहा हूँ।
पुराने परमाणु अंतरिक्ष यान का पायलट करते हुए TS-30 हमारे साथ उड़ान भरी। दोनों अंतरिक्ष यानों ने अपने इंजन बंद कर दिए और जड़त्वीय जोर ने उन्हें शानदार गति से उड़ान भरने की अनुमति दी। उसका मिशन A2 के दो अर्धगोलों के बीच चैनल खोजने के लिए। यहाँ 13 बजे डांगोस, आगे बढ़ो। सब ठीक है कप्तान। सही है। रिपोर्टर कैसा है? ठीक कर रहा है। रूट चेक का अनुरोध है। जड़त्वीय गति करीब 30,000 मील। वेगा के संबंध में एक ही देर का समन्वय करें। अर्थात पर पृथ्वी के संबंध में समन्वय 41 पर A2 के साथ अनुमानित चौराहे बिंदु। सही है, मगर A2 के चौराहे पर 3D गिरोह का छोटा सा समायोजन करना होगा। हम चले जाते हैं। मैं रास्ते में एक और चेक का अनुरोध करूंगा और आशा रखूंगा। रेडियो बार। उपग्रह जुलू अतिरिक्त 3-4, उपग्रह जुलू अतिरिक्त 3-4 कॉलिंग BZK रोवर। उपग्रह जुलू अतिरिक्त 3-4 के लिए BZK आगे बढ़े। कप्तान, ये सुलीवन है। सुलीवन की क्या परेशानी है? 24 सेकंड पहले अंतरिक्ष यान A2 के चारों ओर फोटोनिक क्षेत्र क्षुद्र ग्रहों से टकराया गया था। ठीक है, तो A2 ने वेगा के संबंध में 6 डिग से अपना पाठ्यक्रम बदल दिया है। मुझे डर है वह समय से पहले पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर सकती है। क्या आप उसकी वर्तमान स्थिति का पता लगा सकते हैं? हाँ, मैं प्रयास करूंगा। गॉर्डन, से धीरे चलने की ओर इशारा। लुकआउट, तुम्हारी ओर आ रहा है। ये कभी भी हमारे ऊपर आ सकता है। पुरुषों के बारे में क्या, सुलीवन? वे सभी स्टैंड बाय पर हैं सर। 2 मैकेनिक्स अंतरिक्ष टैक्सी पर सौर मिरर F12 के लिए बाहर चले गए। मैंने उन्हें लौटने से मना कर दिया। कमांडर, देखेंगे क्या आप उन्हें बचा सकते हैं। सुलीवन, खुद को सबसे ऊपर रखें। सर। सुलीवन, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सुलीवन। प्रार्थना करो। कैसे? अपने स्कूप में सुलीवन को मत भूलो, ये लिखें। मनुष्य के बाद से वह कभी डरता नहीं था। इनमें भी अंतरिक्ष उसकी स्थिति बदलता है, लेकिन उसका चरित्र नहीं बदलता। वाह, यह है। वह क्या है जहां भी रहता है। मतलब क्या है? आप हमेशा खुद से जो कहते हैं, हर आदमी एक पूरी दुनिया है। कमांडर, मैं एल्डेबरन के संबंध में अंतरिक्ष टैक्सी समन्वय PI2 88 डिग्री की स्थिति का पता लगाने में सक्षम हूं। हमने अपना पाठ्यक्रम बदला और बचाव कार्य करेंगे। BZK जैसे अंतरिक्ष टैक्सी B91 तक हम आपको बचाने के लिए आ रहे हैं। जमानत के लिए तैयार रहें। BZK के अंतरिक्ष टैक्सी B91 हम आपको बचाने के लिए आ रहे हैं। जमानत के लिए तैयार रहें। निकले। कमांडर कहता है करना चाहिए। आराम नहीं रहे, उन्हें यहाँ दिखाओ।
देखना चाहता था। पेरी जैक्सन, मुझे खुशी है कि तुम्हें अब आराम करने के लिए जाना है। कैसा है जैक? उसने हमें लड़के बुलाए। हाँ, उसने हमारे नाम याद किए। हाय, नहीं किया। सोचा यहाँ भी जानता था। सर मैं अब A2 से 7000 मील कुछ सेकंड में मैं रॉकेट दागना शुरू करूंगा। पांच 5000 मील से 400 मील, 4000, 300, 3000। यह टूट चुका। मैं फिर से कोशिश करूंगा। तीन 300, 4000, 3500, 3000, 4500, 2000, 2500, 2000। 700। 900, 302। मैं एक और रॉकेट फायर कर रहा हूँ। उसके करीब आ जाओ सर। ये है। बहुत खतरनाक रुके। आप धातु के क्षेत्रों से आकर्षित होंगे। मैंने चैनल का पता लगाया है, कोशिश करूंगा। मैं अंतरिक्ष यान से 1500 मील दूर जाने को निश्चित हूँ। वापस आओ, यह घातक है। मैं अब A2 से 2000 मील दूर हूँ सर। मुझे अब कोशिश करने दो। आदेश, मुझे क्षमा करें सर, लेकिन मैं अब आदेश नहीं लेऊंगा। यह व्यर्थ है, बलिदान करना। बेटा मैं 1200 मील दूर हूँ। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, लेकिन अगर पृथ्वी नष्ट हो जाती है तो जीने का क्या फायदा होगा? हम सभी अंतरिक्ष के कैदी होंगे, नहीं? आशा के लिए वापस आओ। 800 मील। कैसे कृपया 200 मील के बाद आपके पास एक स्थिर लागत पर रखने का केवल एक बहुत ही मामूली मौका होगा। वह थोड़ा मौका मुझे चुनौती देता है, कोशिश करो। आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं? शायद कमांड नहीं, अंदर सेकंड में पता चलेगा। बिल्कुल। उन्होंने अपने जीवन के बलिदान से एक चैनल के अस्तित्व को साबित करने में कैसे सफल किया, लेकिन हमें अभी भी कोई मौका नहीं मिला। हमारे लिए उसके मार्ग का पालन करने के अलावा कुछ भी नहीं है। कमांडर, आप मिसाइलों से लैस होकर अंतरिक्ष यानों का अनुरोध क्यों नहीं करते? अब बहुत देर हो चुकी है, वे समय पर नहीं पहुंचेंगे। मुझे सच में पता नहीं है। स्क्रीन पर दिखने वाली वस्तु क्या है?
यह विघटित उपग्रह से अंतरिक्ष टैक्सी ये अब हमारे चारों ओर कक्षा में घूम रहा है। अंतरिक्ष टैक्सी मैंने एक बार उस पर सवारी की। नरक। क्या आप डरते हैं लूसी? हाँ, उसके लिए। मैं इसे समझता हूँ। मैं उससे प्रेम करता हूँ जॉर्ज। मैं जानता हूँ। लेकिन प्यार का कोई मतलब नहीं है। शायद यही एकमात्र चीज है जो मायने रखती है। मानव भावनाओं की तुलना में पूरा ब्रह्मांड अधिक रहस्यमय है। अब बहुत देर है। हम इन हजारों वर्षों में क्या कर रहे हैं? हम तेजी से और तेजी से आगे बढ़ने की हमारी प्रगति के लिए खुद को बधाई दे रहे हैं। असल में हम सिर्फ खुद से दूर जा रहे हैं। लूसी मेरी जगह ले, ठीक है? तुम्हें लगता है कि तुम कहां जा रहे हो? अंतरिक्ष टैक्सी में। यह पागलपन है। शायद पागल है, लेकिन विचार ने हमें इस बिंदु तक लाया। यहां रह रहे हैं। सुनो, लूसी तुमसे प्यार करती है और लूसी दुनिया में सब कुछ रहा है और है जो मेरे लिए मायने रखता है। आप इसे नहीं समझ सकते, लेकिन यही कारण है कि मैं आपको निश्चित मृत्यु तक जाने से रोकूंगा। मुझे क्यों रोका? वैसे भी हम सब खत्म हो रहे हैं। मैं तुम्हें रोकने जा रहा हूं, भले ही मुझे बल का प्रयोग करना हो। वह इसे करने वाला है। चैनल के साथ प्लेटोनिक क्षेत्र को उठाया। चैनल के माध्यम से अपना रास्ता खोजने के लिए मुझे दाईं ओर फेंकना पड़ा और अंतरिक्ष टैक्सी में किसी भी ढीली वस्तु को छोड़ना पड़ा ताकि विघटन के दो पर्दों के बीच की दूरी का न्याय किया जा सके। यह पागलपन है। वह है चैनल। संकीर्ण हो रहा है। हर कोई, दूसरे नहीं। वह क्या फेंक रहा है? प्लग, ट्रांजिस्टर, यांत्रिकी उपकरण कुंजी से स्पेयर पार्ट्स। जॉर्ज, मैं इसे करने जा रहा हूँ। मैं पार करूंगा। आगे बढ़े किरण, आगे बढ़ो, तुम्हें मंजिल नजर आ रही है।
कुछ नहीं बचा। जल्दी से गैर जरूरी चीजों से छुटकारा पाओ। रास्ता स्पष्ट है जॉर्ज। मैं बहुत जल्दबाजी से गुजर रहा हूँ। गति के बीच में आपके ऊपर के हैचों का समय न खोए। सुन सकते हो? मुझे जवाब दो। आगे बढ़ो जॉर्ज, मैं सुन रहा हूं। पायलट की सीट पर बैठे और इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क को डिस्कनेक्ट करें। यह बाएं हाथ के पैनल पर होना चाहिए। बाकी सब बंद करो। पायलट अभी भी हाइबरनेशन सेल के अंदर है, मृत है। बाएं हाथ के पैनल पर सभी संपर्क काटें। जॉर्ज, वे पहले से ही डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क किरण, आपको इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क को बंद करना होगा। मैं उसके सामने खड़ा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? इसे नष्ट करें, केबलों को डिस्कनेक्ट करें। मैं नहीं कर सकता। ये ढीले नहीं हो रहे। वो उन्हें काट सकता है। पायलट की सीट के नीचे आपातकालीन उपकरण है। क्या आपने पैर के नीचे किरण सुनी है? सब आराम करें। ठीक है, जल्दी करो। वह जल्दी, बहुत जल्दी करेगा सर। हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी गति बढ़ रही है। एक जोड़ी का इस्तेमाल करें। के लिए कटर्स। फिर जॉर्ज ने अब उन तारों को काट दिया है जिसे मैं अंतिम तार तक काट रहा हूं। रे का विक्षेपक बंद हो गया है। शायद हमने सफल कर लिया है। आप कैसे साबित कर सकते हैं कि फोटोनिक क्षेत्र विघटित हो गया है? यह सत्यापित करने का एकमात्र तरीका है कि हम अब अंदर आ रहे हैं। इसे समझने की कोशिश करें। और 6,000 5,000 ये ठीक विश्लेषण आंकड़े हैं। 505 हजार हमें मिल रहा है। तरल पदार्थ। फिर हम आ रहे हैं। बुरा सपना खत्म हो गया है। जल्दी करो किरण, हम आ रहे हैं। बचाव के लिए तैयार रहे। तुम्हारे साथ रहे बेल आउट। जॉर्ज और लूसी, बाहरी हैच पूरी तरह से जाम हो गए हैं। वे नहीं खुलेंगे। वे फिर कभी नहीं खुलेंगे, कभी नहीं। फिर से कोशिश करो रे, कोशिश करो। वह इसे खोल नहीं सकता। उसने केबल काट दी। जहाज में अब बिजली नहीं है।
पृथ्वी आधार 9, पृथ्वी आधार 9, पृथ्वी आधार 9 से बीजे टैक्सी। क्या आप हमें सुन सकते हैं? हम बीजे 88 से पुष्टिकृत कर रहे हैं। आगे का कोई निर्देश हो तो बताएं। आप सब वहाँ पागल हो जाते हैं। आप इतनी तेजी से दौड़ते रहते हैं, जब आप पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुँचते हैं तो आप टूट जाएंगे। अलग करें और तुरंत अपना पाठ्यक्रम बदलें। A2 नियंत्रण से बाहर है। अंदर एक आदमी है। हम उसे बचाने के लिए नीचे जा रहे हैं। लूसी, अंतरिक्ष सूट पहनो और मेरी जगह तुरंत लो। हम प्रबंधित करेंगे। किरण, किरण, लूसी, जॉर्ज और अन्य लोग आपको बाहर निकालने आ रहे हैं। मैं आगे नहीं बचा सकता। मैं ऑक्सीजन प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर सकता। नियामक का उपयोग करें, किरण। मेरे पास अब नहीं है। ये वस्तु वही आखिरी चीज थी जो मैंने फेंकी थी। रे, आपको पकड़ना होगा। बीजे टेड, बीजे कैट, क्या आप सभी सुन सकते हैं? रोजर, आगे बढ़ो। यह हाई कमांड का आदेश है। ये 2 पायलट का बचाव बंद करें। तुरंत अपना पाठ्यक्रम बदलें या आप जल्द ही वातावरण में प्रवेश करेंगे। दोहराओ, यह हाई कमांड का आदेश है। वे शायद पूरी स्थिति नहीं समझ रहे। वे नहीं जानते कि यदि रे फिर से संपर्क स्थापित करते हैं और हम यथासंभव करीब रहेंगे। अरे, हम अब बहुत करीब हैं। आदमी अब बाहर जा रहे हैं। हवा का दबाव अनियमित है। मेरे विचार जंगली चल रहे हैं। मुझसे बात करो, लूसी। सब कुछ घूम रहा है। तुम कहाँ हो लूसी? तुम्हारे बगल में इंतजार करूं। यहाँ ठंड की लहर। दुनिया को बचाने की कोशिश करने का क्या फायदा है लूसी, अगर मैं खुद खो जाऊंगा? नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है रे, ये गलत होगा। आप हम में से किसी से ज्यादा विश्वास करते थे। आप वास्तव में विश्वास करते थे। किरण, किरण, एंथनी। मैं लेकिन कोई विश्वास नहीं है जो मृत्यु के डर को नष्ट कर सके। हम अंदर हैं। गुड बाय लूसी। जहाज को मोड़ने के लिए तैयार रहे। इसे अब तक बंद ही रखें। मैं आपको आरंभ के दिशा निर्देश दूंगा। अंत जाइरोस का पता लगा। अनलॉक। हम अंदर हैं लूसी। तैयार रहे। बंदूक का समय। हमने इंजन को अधिकतम गति में बनाया है।
अब आप सच में खुद के साथ हैं जॉर्ज, ध्यान दें।